बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहमो करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, रमजानुल मुबारक खास क्यों है और तोहफा रमजान में अल्लाह ताला अपने बंदे को क्या क्या नियामत बख्शता है और अजमत रमजान क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, सब कुछ आपको एक ही वीडियो में पता लग जाएगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आप बने रहिए क्योंकि रमजानुल मुबारक बस आपके लिए सामने आके खड़ा हो गया, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला ने अपने बंदे को इतनी नियामत दी है, इतनी छूट दी है, जैसे कि बम्पर प्राइज मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे कोई कंपनी अपने किसी भी कस्टमर को बम्पर प्राइज देता है, इसी तरह अल्लाह ताला ने यहाँ पे इसमें कुछ भी पैसा नहीं देना। अपने दोस्तों, अपने ही अमाल से तुम ये बम्पर प्राइज फ्री में ले सकते हो और वही तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि ये रमजानुल मुबारक है मेरे दोस्तों, अजमत रमजान है और अल्लाह ताला ने क्या क्या नियामतें बख्शी है अपने बंदे के लिए, सभी बातें आपको एक ही वीडियो में पता लग जाएगा मेरे दोस्तों। लेकिन आपको बस यही गुजारिश है कि हमारे चैनल को अगर छोटी सी भी बात आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना। तो चलते हैं दोस्तों बातों में। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में रमजानुल मुबारक का तारुफ कराते हुए इरशाद फरमाया है, माह रमजान है जिसमें कुरान मजीद भेजा गया, उसका वसफ यह है कि लोगों के लिए हिदायत है और वादियल है, मन जमला उन कुतुब के जो के हिदायत है और फैसला करने वाली है। सो जो शख्स उस माह में यानी कि माह रमजान में मौजूद हो, उसको जरूर उसमें रोज़ा रखना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। ये वो पाक बरकत महीना है जिसमें अल्लाह ताला खुद ही अपने बंदे का खुद फैसला करता है मेरे दोस्तों। और जो शख्स बीमार हो या सफ़र में होता हो तो दूसरे अयाम का शुमार रखना है। अल्लाह ताला का तुम्हारे साथ आसानी करना मंजूर है मेरे प्यारे दोस्तों, और तुम्हारे साथ दुश्वारी भी मंजूर नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों से बस इबादत चाहता है, उसके सामने रुजू होना चाहता है। तुम्हारे से कोई भी ऐसी तक ये नहीं कर पाता दोस्तों जिसमें कोई शक्ति हो मेरे प्यारे, दुश्वारी भी मंजूर नहीं अपने बंदों से। और ना कि तुम लोग शुमार की तकमील कर लिया करो, और ताकि तुम लोग अल्लाह ताला की बुजुर्गी बयान किया करो, उस पर तो के तुमको तरीका बतला दिया, और ताकि तुम लोग शुक्र अदा किया करो मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों, आपको बहुत समझ में आएगा जो कि ये आयत हमने इसका तर्जुमा पढ़ा है सूरह बकरा की है दोस्तों। इस आयत में मालूम हुआ कि रमजानुल मुबारक और कुरान करीम के दरमियान खास राब्ता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये याद रखना। और दोस्तों, इसीलिए कुरान करीम जैसी मुकद्दस किताब नजमुल के लिए रमजानुल मुबारक जैसे पर अजमत महीने को मुंतखब फरमाया है मेरे प्यारे दोस्तों हमारे रब ने। और जो भी मांगना है मेरे प्यारे दोस्तों, उस पाक परवरदिगार से मांगो जितना तुम्हारे दम में। ये बम्पर प्राइज है मेरे दोस्तों, ये समझना पड़ेगा। और दूसरी बात ये मालूम हुई कि इस महीने की खास इबादत रोज़ा है दोस्तों, जिससे अल्लाह तबारक व ताला का करब नसीब होता है और अल्लाह की नियामतों पर शुक्रगुजारी की सआदत हासिल होती है मेरे प्यारे दोस्तों। और कोई ये ना समझे कि रोज़ा का हुक्म लोगों को मुशक्क़त में डालने के लिए दिया गया है, समझना बात को दोस्तों। इसलिए आगे ये फरमाया कि अगर कोई शख्स बीमार हो या सफ़र में हो तो उस पर दस्त रोज़ा रखना जरूरी नहीं है, बल्कि दूसरे वक्त जब सहूलियत हो उस फर्ज से सबक दोष होने की गुंजाइश है। ये उस बात की दलील है कि अल्लाह ताला का मकसद तंगी में डालना नहीं, बल्कि यसर और सहूलियत पैदा करना है मेरे
प्यारे दोस्त। ये समझना पड़ेगा, क्योंकि रमजानुल मुबारक वो महीना है दोस्तों जिसमें अल्लाह ताला खुद अजर देता है अपने बंदों को। बाकी 11 महीनों में वो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से ही काम करवाता है, अपने मलाइकों से काम करवाता है। लेकिन ये अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि रमजानुल का महीना ये मेरा महीना है और इसमें मैं ही, और देखो हर महीने से ज़्यादा अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि इस महीने में ज़्यादा मैं अजर दूंगा, 10 गुना अजर दूंगा मेरे प्यारे दोस्तों। और कोई भी गुनहगार, कोई भी कुछ भी जो भी अल्लाह से अपनी मगफिरत परवाए उसके सब गुनाह माफ़ हो जाते हैं दोस्तों। और यही हकीकत है मेरे प्यारे हजरात। खुलासा ये कि जब अल्लाह ताला की तरफ से बंदों के साथ सहूलियत और शफकत का मामला है, बजा तौर पर बंदों का ये फर्ज बनता है कि वो उसकी ताजीम बजा लाएं और उसकी नियामतों की शुक्रगुजारी में कोई कमी ना करें। अल्लाह ताला हम सब को शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमाएं, आमीन। तो दोस्तों रमदान का तारीफ़ी खुतबा क्या है मेरे दोस्तों? सैयदना हजरत सलमान फारसी रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि शाबान के आखिरी तारीख को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर पर तशरीफ फरमा हुए और इरशाद फरमाया, ए लोगो, तुम पर एक अजीम और मुबारक महीना साया फगन होने वाला है। ऐसा महीना जिसमें एक ऐसी रात शब कदर है जो 1000 महीनों से बढ़कर है दोस्तों। यानी उस एक रात में इबादत का सवाब 1000 महीनों की इबादत है मेरे प्यारे दोस्तों। ये हमें रमजान मुबारक में ही मिलता है, ज़्यादा मिलता है मेरे प्यारे दोस्तों। अल्लाह ताला ने इस महीने को दिनों का रोज़ा फर्ज और रातों की इबादत नफल करार दी है मेरे प्यारे दोस्तों। जो शख्स इस महीने में एक नेक अमल के जरिए करीब खुदाबंदी का तालिब हो, वो ऐसा ही है जैसे दिगर महीने में फ़र्ज अमल करे। यानी नफल का सवाब फ़र्ज के दर्जे तक पहुंच जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो कितनी नियामत है अल्लाह ताला ने, कितनी सहूलियत दी है अपने नेक बंदे को, अपने मोमिन को। और जो शख्स कोई फरीजा बजा लाए वो ऐसा है जैसे दिगर महीनों में 70 फ़र्ज अदा करे। यानी रमज़ान में एक फ़र्ज का सवाब 70 गुना होता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये लोगों, ये सब्र का महीना है और सब्र का सवाब और हद और बदला जन्नत है मेरे प्यारे दोस्तों। और ये लोगों के साथ मुवासात और मेरे प्यारे दोस्तों खैर खुआई का महीना है। इस महीने में मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है मेरे दोस्तों। जो आदमी इस मुबारक महीने में किसी रोज़ेदार को इफ्तार कराए उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, लेकिन उसके दिल में अल्लाह का डर होना चाहिए। उसे जहन्नुम से आज़ादी का परवाना मिलता है मेरे दोस्तों। और जो मेरे प्यारे दोस्तों, और रोज़ेदार के सवाब में कमी किए बगैर इफ्तार कराने वाले को भी उसी के बकद राजर से नवाज जाता है। यानी कि जितने उसके सवाब हैं रोज़े रखने वाले के, वो उसी को मिल जाते हैं मेरे दोस्तों, और उसके कमी नहीं होती रोज़े वाले की कुछ भी। ये सुनकर साहबा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर आदमी अपने अंदर वसीअत नहीं पाता कि वो दूसरे को बाकायदा इफ्तार कराए और उसका सवाब से बहरा याब हो जाए मेरे दोस्तों। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जान निसारों को ऐसा जवाब दिया जिससे उनकी मायूसी खुशियों में बदल गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ये इनाम हर उस शख्स पर करता है जो किसी भी रोज़ेदार को एक घूंट दूध, एक अदा खजूर, हत्ता के एक घूंट पानी पिलाकर भी इफ्तार करा दे। हाँ, जो शख्स रोज़ादार को पेट भर कर खिलाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे क़यामत के दिन मेरे हौज कौसर ऐसा पानी पिलाएंगे जिससे कभी प्यास ना लगेगी, ताकि के वो जन्नत में हमेशा के लिए दाखिल हो जाएगा।
تو میرے پیارے دوستو کتنی نعمت بخشی ہے یہ میرے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم اس مہینے کو نہ ترک کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں خوب محنت دے اس روزے کو کامیاب کرنے کی۔ آمین ثم آمین۔